खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से आ रही है, जहां पर डीसीडीएफ के चेयरमैन सुभाष गुप्ता ने बड़े आरोप लगाए हैं। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा लग रहा है। 20-25 साल से बिल्डिंग निष्क्रिय है, लेकिन कागजों में चल रहा है कार्य। इसके लिए जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा जा चुका है। ये मामला किसानों के भी हितों से जुड़ा है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार जहां किसानों के हितों में किसानों की आय बढ़ाने में प्रयासशील है, वहीं रामपुर का ये मामला सरकार के दावों पर भी सवाल खड़ा करता है। सहकारी संघ पूर्ति भंडारण जो है, इसका क्या पूरा मामला क्या है? पूरा प्रकरण ये है कि धमोरा में धमोरा सहकारी संघ एवं पूर्ति विभाग से सरकारी संस्था है। जी जी। तो इसमें संस्था जो है पहले इसमें खाद वगैरह बिकता था, कपड़ा बिकता था, सब काम होते थे। ये बढ़िया संस्था चल रही थी। जी जी। तो इसमें 25 से 30 साल पहले लगभग कोई गबन हुआ होगा। जी जी। तो तभी से ये संस्था जो है बंद है। जी। इसमें कोई काम ना तो कपड़ा बिक रहा है, ना खाद बिक रहा है, ना कुछ हो रहा है। जी जी। मैं भी पिछले 5 साल इसमें डायरेक्टर रहा था, उससे 5 साल डायरेक्टर रहा था। जी। तो मुझे पिछले लगभग सन 2018 से 2023 तक मैं इसका डायरेक्टर रहा हूँ। उस टाइम मैं भी डायरेक्टर था, मेरी पत्नी भी डायरेक्टर थी और मेरे मामा भी डायरेक्टर थे और बहुत लोग मिलने वाले मेरे डायरेक्टर थे। चेयरमैन भी मेरा ही बनाया हुआ था। जी जी जी। तो मेरे उसमें एक संज्ञान में आया है मेरा भी कुछ कि 2022-23 में भी यहाँ पर कोई धान क्रय केंद्र स्थापित हुआ था। जी जी। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आ रहा कि जब बोर्ड की कोई बैठक ही नहीं हुई थी, जी पूरा हुई, कोई बोर्ड ने प्रस्ताव ही नहीं करा था धान क्रय केंद्र का, और ना ही कोई कर्मचारी का कोई प्रस्ताव करा, तो धान क्रय केंद्र कैसे स्थापित हो गया? जो कि उस संस्था पर कोई भी परमानेंट ना तो अधिकारी है कोई, और ना ही कोई कर्मचारी है जिसे धान केंद्र का प्रभारी बनाया जा सके। मगर 22-23 में मैं एक बैठक बोर्ड की मात्र जब चुनाव होने के बाद पहली बैठक हुई थी मात्र 2018 में। जी जी। उसके बाद पूरे 5 साल कोई बैठक नहीं हुई थी बोर्ड की, और ना ही हमारे कहीं संज्ञान में आया कि कोई कुछ ऐसा होना है। जी। तो मेरे ये संज्ञान है कि 22-23 में भी इसमें धान क्रय केंद्र स्थापित हो गया, और अब 24-25 में भी एक यहाँ पे धान क्रय केंद्र स्थापित हो गया। जी जी। कैसे हो गया, क्या हो गया, किन अधिकारियों की मिली भगत से हुआ, ये मेरी जानकारी मिलेंगे। बल्कि मतलब मैं जब इनसे मिला था उस टाइम के यार से, तो मैंने जब मुझसे कहा था सर हमारे को संघ है, इसे चालू करा दिया जाए। जी जी। और इससे किसानों को धान खाद वगैरह मिल जाएगा, किसानों को फायदा होगा। जी। तो बोले नहीं, वो गवर्नमेंट में है, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता, पहले उसका प्रस्ताव जाएगा गोदाम बनने का, उसके बाद कुछ होगा। तो हमने उस टाइम कहा था धान क्रय केंद्र कर दीजिए, तो हमसे मना कर दिया था कि कोई धान क्रय केंद्र नहीं हो सकता, वहाँ स्टाफ नहीं है। तो 2022-23 में 24-25 में कैसे धान क्रय केंद्र स्थापित हो गया, क्यों हो गया, इसमें क्या मंशा है विभाग के अधिकारियों की, यहाँ पे कोई बड़ा घोटाला करने की है मंशा है क्या, कि समझ में नहीं आता कैसे धान क्रय। तो सर ये 22-23 में भी इस प्रकार से हुआ है, जब आपकी कोई बैठक नहीं हुई, विभाग की कोई बैठक नहीं हुई, जब आपकी सर्वसम्मति से ये काम नहीं हो पाया, तब आज ये कैसे हो सकता और आपको किन लोगों पर शक है? मुझे तो बताओ, सरकारी जो इसके सहकारिता विभाग के जो अधिकारी हैं या सहायक आयुक्त सहायक सहकारी तो विपणन एजेंसी के अधिकारी, उन्हीं की ही मिले हुए भगत से हुआ है। और जो उस टाइम के मौजूदा सचिव रहे होंगे संस्था पे कार्यभाग, उनकी मिली भगत से। मगर जो मुझे पूरा ध्यान है कि बोर्ड के जब मैं मेंबर रहा, 4 मेंबर मेरे घर, 3 मेंबर मेरे घर के हैं, तो बोर्ड की बैठक अगर होती तो मुझे भी होती, साइन भी होती। तो मेरा तो यही है प्रशासन से पहले तो उस टाइम की जो उन्होंने अगर प्रस्ताव लगाए हैं उसकी गहनता से जाँच कराई जाए कि वो प्रस्ताव कैसे लगे, फर्जी लगे, कि हमारा कोई वहाँ पर साइन किसी के नहीं है। अगर करें तो नकली साइन करें, फर्जी साइन करके कोई प्रस्ताव कराया गया उसके। आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके? मेरे पास कोई बोर्ड की बैठक हुई नहीं, हमने कोई बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, कोई बैठक नहीं हुई है आपके पास? 18 से। तो आपने ये मतलब जो एप्लीकेशन दी है, आपने अधिकारियों को एप्लीकेशन दे रखी है? हाँ, मैंने मुझे तो 24-25 की जो भी हुआ, मैंने जब ध्यान आया तो 2024-25 की मैंने विभाग को जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री जी महोदय को दिया है कि जो सेंटर हुआ है गलत हुआ है, सेंटर को निरस्त करा जाए। क्योंकि अगर संस्था जब अगर घोटाले में बंद है तो उसको सेंटर करने क्या है, अगर सेंटर करने तो जो संस्था जिले की चल रही है उन पर करने चाहिए थे सेंटर। तो आपने जो एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय जी को दी है, तो इस पर जिलाधिकारी महोदय जी ने क्या कार्रवाई की? जिलाधिकारी महोदय ने जांच का आश्वासन दिया है, अब देखो क्या होता है। अच्छा। जांच कौन अधिकारी करते हैं? मेरा तो ये माननीय जिलाधिकारी महोदय और सबसे ये निवेदन है कि स्पष्ट और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और मुझे तो लगता है बाहर का अधिकारी आके जाँच करे। अब आप जिसकी शिकायत करेंगे उसी से जांच कराएंगे तो क्या जांच होगी? मैं तो कह रहा हूँ किसी बाहर के, मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अगर आप कहें तो निवेदन है कि रामपुर सहकारिता विभाग की जांच लखनऊ से कराई जाए, बेटा किसी लखनऊ के अधिकारी से कराई जाए, तब यहाँ पर पता चलेगा कितना बड़ा घोटाला सहकारिता विभाग में है। तो सहकारिता विभाग में बहुत बड़ा घोटाला धमोरे के अंदर? धमोरा नहीं, रामपुर में तो घोटाला सहकारिता विभाग में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा घोटाला खुली है। अच्छा। अभी जब जांच होगी तब पता चलेंगे कितने घोटाले हैं। हाँ। तो धमोरा पे 2022-23 में सेंटर हुआ होगा, पता नहीं कहाँ करे होंगे, और क्यों क्या हुआ, उसके मिली भगत से किससे सेंटर दिया, किससे चलवाया, कोई पता नहीं। हम कह रहे चलो सेंटर हो, बढ़िया, संस्था चालू हो, किसानों को फायदा होना चाहिए, अच्छी बात है, मगर जो भी काम हो नियमानुसार होने चाहिए।
जी जी। वो बोर्ड की बैठक का प्रस्ताव होना चाहिए था, बोर्ड की बैठक का तो इन्होंने जो करा है प्रस्ताव, मुझे लग रहा है वो जहाँ नकली साइन करा के, फर्जी साइन करा के कोई प्रस्ताव करा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये थे हमारे धमौरा DCDF के चेयरमैन श्री सुभाष गुप्ता जी। इनका कहना है तो अधिकारी DM साहब को इन्होंने एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पर आपने डाला है, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ठीक।